विधानसभा चुनाव से, जहां जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल जारी होने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला ने खुशी जताई है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाते दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीडीपी हमसे जुड़ने के लिए तैयार है। यह बेहद अच्छी बात है। दरअसल एग्जिट पोल सामने आने के बाद पीडीपी नेता जुहैब यूसुफ मीर ने बयान दिया कि भाजपा को सत्ता से बाहर रखने के लिए वे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ गठबंधन करने को तैयार हैं। पीडीपी नेता के इस बयान को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें बधाई हो, उनकी सोच अच्छी है। हम सभी एक राह पर हैं। नफरत को हमें खत्म करना है और जम्मू कश्मीर को इकट्ठा रखना है। शनिवार को जारी हुए एग्जिट पोल्स में एनसी कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है। 10 पोल में से 5 नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन की सरकार बना रहे हैं, जबकि 5 में वह बहुमत से 10 से 15 सीटें दूर दिख रही हैं। पार्टी को 40 सीटें मिलने का अनुमान है। भाजपा 30 सीटें ला सकती है, वही पीडीपी और अन्य की 10-10 सीटें आएंगी। तो देखिए, पीडीपी ने जिस तरह से अब साफ तौर पर हाँ कह दिया है कि अब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ गठबंधन के लिए तैयार है, इस पर कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि साफ तौर पर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो मानसिकता है, जो विचार है, वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के हित में है। और जब दोनों साथ मिलकर आएंगे, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का पहले से अलायंस है। चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सनम इज़ाद जुड़ चुके हैं। सनम का रुख करते हैं और उनसे समझते हैं कि इस पूरे समीकरण के आखिर क्या कुछ मायने हैं। सनम, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया हेड पर। पहले तो जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे देखा जाए इस पूरे तस्वीर को? हालांकि पीडीपी जो अलग चुनाव लड़ रही थी अब तक विधानसभा जम्मू कश्मीर में, अब पीडीपी के नेता सामने आते हैं और कहते हैं कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ गठबंधन के लिए तैयार हैं। इसके क्या कुछ मायने हो सकते हैं सनम? देखिए, बिल्कुल राजवी, हमारे दर्शक भी जानते होंगे कि इस वक्त जो सिचुएशन कश्मीर में बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है और इस सिचुएशन में जो बानिहाल से इधर की पार्टीज है, खासतौर पे कश्मीर जो बेस पार्टीज है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसमें वो कांग्रेस भी उसमें कहीं कहीं आ जाती है और पीडीपी, इन सब के लिए सबसे बड़ी जो समस्या है, सबसे बड़ा जो मामला है कि अगली सरकार जब बनती है तो कहीं सरकार जो है वो जो भाजपा सरकार इस वक्त जिसके बारे में बताया जाता है कश्मीर में इस वक्त भाजपा रूल कर रही है, तो वो इस सारी सिचुएशन को आगे और ना खींच ले और यहाँ पे एक बार फिर अगर यहाँ पे पूरे बहुमत से सरकार नहीं बन पाती है तो कहीं यहाँ पे गवर्नर का जो एलजी प्रशासन है उसको कंटिन्यू ना करे। तो ये बहुत बड़ी समस्या इन पार्टीज के लिए, क्योंकि सभी को जानती है, मानते हुए हैं कि इनको एक अच्छी खासी जो मेजोरिटी है इस असम्बली में नहीं मिलने वाली है, तो एक कोalition सरकार ही अगली बननी है। तो इसमें महबूबा मुफ्ती बहुत पहले संकेत दे चुकी थी। जब वो इलेक्शन लड़ रही थी तब भी जो प्रचार कर रही थी तब भी उसने 2-3 बार ऐसा बताया था कि उनके बगैर जो आने वाली सरकार है वो नहीं बन पाएगी। तो साफ जाहिर है इस वक्त महबूबा मुफ्ती हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या दूसरा कोई भी, ये तीनों पार्टीज नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और जो पीडीपी है, तीनों चाहती है कि यहाँ पे जो गवर्नर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है उसका कहीं न कहीं जो समय है वो खत्म किया जाए और एक पॉपुलर गवर्नमेंट या पॉलिटिकल गवर्नमेंट यहाँ पे स्टैब्लिश की जाए। तो इसके लिए ये महबूबा मुफ्ती हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कांग्रेस हो, सभी मिलने के लिए बेताब है और पहले से इसके सारे संकेत आ चुके थे और आज खुल के पीडीपी ने इसकी वजाहत भी कर दी कि आने वाली जो सरकार अगर जरूरत पड़ी पीडीपी को तो वो सपोर्ट करेगी और अगर जरूरत बाहर से सपोर्ट करना पड़े या जिस तरह भी सपोर्ट करना पड़े वो करेगी। इस चीज क्या लगता है सनम, देखिए इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा नुकसान होते नजर आ रहा है। जिस तरह से एग्जिट पोल्स भी हमने भी दिखाया और तमाम एग्जिट पोल्स जो सर्वे बता रहे हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पीछे तो नजर आ रही है, लेकिन अब पीडीपी का ये ऐलान कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ वो खड़ी होने के लिए तैयार है, इससे भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं फिर से बैकफुट पर नजर आते दिखाई दे रही है क्या सनम? देखिए, एक चीज हमें माननी पड़ेगी, जो एग्जिट पोल्स दिखाए गए हैं अब की बार जो कश्मीर में चुनाव हुए हैं, इनमें एग्जिट पोल्स कहीं फिट नहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि अब की बार जो वोट परसेंटेज है वो भी एक तरह से अपने आप में हाई रही, उसके साथ साथ जो सिचुएशन ऑन ग्राउंड रही उसमें वोट कटवा बहुत रहा। वोट कटवे के होते हुए ये बयान, ये एग्जिट करना या फिर ये एनालिसिस करना कि कौन पार्टी कौन सी सीट जीत जाएगी बहुत मुश्किल है। मैं नामुमकिन समझ रहा हूँ इस चीज को कि कहीं पे ये बताना कि बीजेपी 20 लेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस 30 लेगी, दूसरी 20 लेगी, इस तरह की सिचुएशन नहीं है। लेकिन हाँ, तो जो पोल ट्रेंड्स को देख के अंदाजे लगाए जाते हैं, सीट किसको कौन सी सीट मिलती है बहुत मुश्किल है। लेकिन आपको क्या लगता है सनम जी, जो एग्जिट पोल्स आए हुए हैं वो एग्जैक्ट पोल में कितने परसेंट जो है वो परिवर्तित हो पाएंगे? आपका अनुभव क्या कह रहा है? आपके अपने व्यक्तिगत आंकड़ों की अगर मैं बात करूं, आपको क्या लगता है कि कितने परसेंटेज या कितने सीट्स भारतीय जनता पार्टी के खेमे में एनसी, कांग्रेस या पीडीपी क्या कुछ ले जाएगी अपने खाते में? आपके अनुभव से क्या कुछ लग रहा है?
देखिए, जो ग्राउंड एसेस हमने किया, हम ट्रेंड्स की बात करते हैं, क्योंकि कोई भी सीट आज 500 वोट का फर्क से ज्यादा नहीं जीत पाएगी कोई भी सीट। अब 2-4 सीटें ऐसी हो सकती 95 में से, जो 90s में से, जो एक बड़े मार्जिन से कोई पार्टी या कोई आदमी जीत जाए, लेकिन ओवरऑल बाकी जो सीट से, चाहे वो जम्मू प्रांत हो या कश्मीर प्रांत हो, इन सभी में डिफरेंस जो है 500 से 1000 से कम वोट्स की रहेगी। तो इस सबके बीच में ये बताना कि ये कैंडिडेट जीत जाएगा, वो कैंडिडेट जीत जाएगा, वो थोड़ा सा मुश्किल भी है और नामुमकिन भी है। दोनों चीज में इसको मान रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो सर, आपकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है सनम हमारे तक, फिर से हम आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखिए, पूरा मुद्दा यही है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद अब सबको रिजल्ट्स का इंतजार है, उसी बीच पीडीपी का ये ऐलान, पीडीपी नेता जुहैब यूसुफ मीर का एक बड़ा बयान कि वो भाजपा को सत्ता से बाहर रखने के लिए वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आने के लिए तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत सनम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर। तो देखिए, विस्तार से हमने आपको वो सारी चीज़ें समझाई और बताई भी, सनम भी बहुत ही विस्तार तरीके से आपको समझाया कि किस तरह से जो अब जम्मू कश्मीर विधानसभा का जो समीकरण होने वाला है, एग्जिट पोल आखिर कितने एग्जैक्ट पोल में परिवर्तित हो पाएगा, यह कहना साफ तौर पर किसी के लिए भी उतना आसान नहीं है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से सनम बता रहे थे, किसी भी सीट पर अगर कोई कैंडिडेट जीतता है तो 500 से 600 का जो फासला होगा और नंबर्स का, आंकड़ों का, वही देखने को मिलेगा। अब तो देखने वाली बात होगी जब 8 तारीख को रिजल्ट्स आएंगे तो तय होगा कि जम्मू कश्मीर में अब एक बार फिर से किसकी सत्ता काबिज होती है।